हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रियंका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजन बैंकर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये वीडियो रिगार्डिंग है मेरे IBPS PO इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में। तो मेरा IBPS PO का इंटरव्यू कल सिम्बोसिस पुणे में हुआ था। मेरा रिपोर्टिंग टाइम 8:30 AM था। तो करीबन 8:30 में वहाँ पे पहुँच गई थी और मैंने एंट्री ले ली थी। हम सबको एक हॉल में बिठाया गया था पैनल वाइज। उसके बाद उन्होंने हमें एक डॉक्यूमेंट लिस्ट दी जिसके हिसाब से हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने थे DV के पहले। उसके बाद हमारा बायोमेट्रिक और DV हो गया। करीबन 10 बजे तक ये सब DV और बायोमेट्रिक हो गया था। उसके बाद हमें वेटिंग एरिया में बिठाया गया इंटरव्यू के लिए। तो करीबन 10:40 को मेरा नंबर आया था इंटरव्यू के लिए। तो जैसे ही मैंने इंटर किया, मैंने सबको ग्रीट किया। उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोल दिया। वहाँ पे 5 पैनल मेंबर्स थे, 4 सर्स थे और एक मैम थी। तो जैसे ही मैं चेयर पे बैठ गई वैसे ही उनके क्वेश्चंस चालू हो गए थे। जो बीच में सीनियर सर बैठे थे जो कि मेन सर थे, उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। उन्होंने मुझे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। 5 पैनल मेंबर्स थे तो सब अपनी कोई मराठी में बात कर रहा था, कोई इंग्लिश में बात कर रहा था और कोई हिंदी में बात कर रहा था। सब ये तीनों लैंग्वेज में मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो मैं उसके हिसाब से उनको आंसर्स कर रही थी। फर्स्ट क्वेश्चन तो था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। उसके बाद उन्होंने सेकंड क्वेश्चन रेज किया कि आपका सिविल इंजीनियरिंग हमारे बैंक के लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो इस पर मैंने आंसर किया कि मेरा सिविल इंजीनियरिंग आपको डायरेक्टली तो बेनिफिशियल है नहीं। उसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस उनको बताया कि मैं पहले कंपनी में जॉब कर चुकी हूँ अकाउंटिंग में, वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मैम ने पूछा कि आपने कंपनी में काम किया है तो आप बताइए कि टैली क्या है। तो मैंने उनको टैली के बारे में बताया। फिर थर्ड सर ने पूछा मराठी में कि आप अपने गांव के बारे में बताइए कि आपके गांव में क्या फेमस है। उसके बाद उन्होंने तुरंत ही पूछा कि आपके गांव में कौन सा क्रॉप्स फेमस है। तो मैंने उनको बता दिया मेरे गांव में कि मेरे गांव में कॉटन फेमस है करके। तो भी बोल रहे थे कि और क्या फेमस है। तो फिर मैंने बोला कि बस मुझे इतना ही पता है। तो फिर उन्होंने बोला कि ऑरेंजेस तो फेमस है ना नागपुर में। तो मैंने बोला सर हाँ, वो नागपुर में फेमस है। तो फिर उन्होंने उस बारे में भी थोड़ा बहुत बोला कि हाँ, मोर्शी में ज़्यादा फेमस है ऑरेंजेस। तो ये सब हमारे आंसर्स के बाद भी वो लोग सपोर्ट कर रहे थे। मेरे आंसर्स के बाद भी वो लोग मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट सर ने पूछा कि आपने कंपनी में काम किया है तो आप बताइए कि क्रेडिटर्स और डेटर्स क्या होते हैं। फिर और उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि RRB क्या होता है और RRB कौन स्पॉन्सर करता है, उनका ओनर कौन होता है। ये होने के बाद फिर लास्ट वाले सर पे आया, तब उन्होंने मुझे पूछा कि MMID क्या होता है। सर ने पूछा कि मुझे बताओ कि करेंसी टेस्ट क्या होता है। मैंने और एक क्वेश्चन पूछा कि आप बताइए कि ग्रॉस इनकम और नेट इनकम क्या होती है। तो मुझे ज़्यादा तो नहीं पता था, बट मैंने उनको बोला कि मैं गेस कर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ आप करिए गेस। तो जब मैंने उनको आंसर बताया तो उन्होंने फिर मुझे और पूछा कि और क्या होता है। तब मैं बता नहीं पाई तो उन्होंने खुद से मुझे बता दिया कि ग्रॉस इनकम और नेट इनकम में क्या डिफरेंस है। तो फिर उन्होंने फिर और एक क्वेश्चन पूछा कि FDI क्या होता है। तो मैं FDI के बारे में नहीं पढ़ के गई थी एक्चुअली, तो मुझे नहीं पता था। बट वो मुझे बोल रही थी आप थिंक करो और फिर मुझे बताओ। तो मैंने थोड़ी देर थिंक किया, फिर भी मुझे नहीं पता था। तो मैंने उनको स्माइल करके बोल दिया कि नहीं सर, मुझे नहीं पता है। बोला कि ठीक है और बस। फिर इतना बोलकर उन्होंने मुझे बोला कि थैंक यू प्रियंका, आप जा सकते हो। तो मैंने उनको भी थैंक यू बोल के मैं वहाँ से बाहर आ गई। और बाहर आके मैंने अपने ट्रैवल अलाउंसेस का फॉर्म भर दिया और सबमिट कर दिया। उन्होंने मुझे तुरंत ही कैश में पेमेंट कर दिया, जो भी मेरा ट्रैवल एक्सपेंसेस था उसका। फिर मैं बाहर आ गई। बाहर हमने थोड़ा बहुत शूट किया और बस यही सब था और हम वापस आ गए। तो जो भी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू है उन सबको ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।